हैं जिन्होंने अपनी ज्ञानांजन शलाका से खोल दी, ऐसे उन समर्थ गुरु महाराज को हम सब शतशः प्रणाम करें। उनकी ही महती कृपा से यहाँ पर जयपुर भंडारे में आने का जीवन में एक सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है, एक मौका मिला है। ये उनकी कृपा की ही बात है, अपना तो कुछ प्रयास है। आइए हम सब ऐसे महापुरुष का यहाँ पर आवाहन कर, वैसे तो उनकी उपस्थिति है ही, लेकिन उनके श्री मुख के वचन ये भी थे कि जहाँ 5 भाई मेरी याद करेंगे, मेरी उपस्थिति वहां निश्चित रूप से हुआ और हो रही है। तुम बुलाओगे, मैं आऊंगा। तो हम इतने बहन भाई जो हैं सब प्रार्थना करेंगे परमात्मा यहाँ पधार करके हम सबको अनुग्रहित करें, कृपा करें, दया करें। दया के भिखारी है, यहाँ आकर के बैठ। जयपुर भंडारे में आने के साथ साथ ही वो अतीत की स्मृतियां अनायासी सजीव हो चलती हैं। एक समय था परम समर्थ गुरु महाराज एटा में विराजते थे, लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, पहुंचते थे किसी तरह से, आने जाने के साधन ऐसे ही थे, रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़ था, ट्रेन से इत्यादि की सुविधा थी नहीं, लोगों का आना जाना तो रहता ही था। गुरु महाराज का हृदय द्रवित हो गया, अरे ये सब लोग आते हैं यहाँ पर, आने में कितना कष्ट होता। इसीलिए उनके मन में यही आया कि अब किसी दूसरे स्थान पर ही यहाँ से चलें, जहाँ ये सब सुविधाएं। उस समय एक विचार तो स्वयं के अंतर में यही आया कि भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, उसमें चला जाए, वहीं विराजे, क्योंकि वो स्वयं वही थे। इसलिए उनका विचार यही था कि वहीं मेरा स्थान है। दूसरा विचार यहाँ के भाई बहनों की करुण पुकार का ही था। पंडित जी जज साहब, वासना साहब इत्यादि सभी भाई प्रार्थना करते रहते थे कि आप अन्यत्र स्थान पर जाने का विचार कर रहे हैं तो जयपुर ही क्यों ना पधारें। गुरु महाराज सोचते रहे, इधर वो आकर्षण, इधर प्रार्थनाएं सबकी, क्योंकि गुरु तो सब पर एक सी ही कृपा करते हैं। सज्जन दुर्जन जो चले आवे, एक ही दृष्टि में कैसा भी क्यों ना जाए। यहाँ के भाइयों की ऐसी करो पुकार भी थी, उधर मन वो था क्योंकि वही उनका स्थान। लेकिन उनकी हृदय की विशालता देखें, दोनों ही का अनुभव किए, स्वयं वहां विराज गए, दूसरे स्वरूप में यहाँ पर विराज। परम समर्थ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी महाराज यहाँ पर उनके दूसरे स्वरूप थे, या जो कहिए वो स्वयं ही उस स्वरूप में आकर के वहां दिखा। कैसी कृपा है, कौन भूल पाएगा कृपा। आज उन्हीं प्रेम मूर्ति का ये सब पसारा देखने को नजर आ रहा है। यही नहीं, न मालूम कितने स्थानों पर उनके ही ये सब गाथा, प्रेम गाथा लोग कहते कहते थकते नहीं। हम भी यहाँ पर आते हैं तो वही विचार आ जाते, काश हमारे अंतर में भी वो
इस तरह के जज्बात आ पाए, देखते हैं कि शुष्क है अंतर, इसीलिए आते रहते हैं। किसी तरह से ये शुष्क है कि कुछ उस प्रेम की छींटे प्राप्त कर रहा है, जैसे कि उद्धव को गोपियों की प्राप्त हो गई थी। वो ज्ञान से जलता हुआ हृदय, वो संतप्त हृदय अनायासी उस प्रेम रस से अभिषिक्त हो गया, कृतार्थ हो गए उद्धव। ऐसे ही हम भी उसी आशा में यहाँ पर बने हुए चले आते हैं। चले क्या आते हैं, वो आकर्षण है गुरु महाराज का और उन प्रेम मूर्ति का जो यहाँ पर बरबस खींचे भी चलाता है, उसी के लिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, क्या कोई कह पाएगा? इसे कहने की बात ही नहीं है, सब बोने पड़ जाते हैं, वाणी की पहुंच है ही नहीं। इसीलिए तो लोग आते हैं यहाँ पर प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परमात्मा रस है और संत उस रस को अपने में बस भरे हुए हैं, रस से परिपूर्ण रहता है उनका उस दिव्य रस से, क्योंकि वही तो है। एक भाई ने गुरु महाराज के भाई साहब ने पूछ लिया गुरु महाराज से, उनके विचार कुछ और थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, गुरु परमात्मा के सदृश अवश्य है। गुरु महाराज ने कहा आपका विचार ये हो सकता है, लेकिन मेरा विचार यह है गुरु साक्षात वास्तविकता यही है, क्योंकि वो परमात्मा जो निराकार है वही जब भक्तों की पुकार हुआ करती है समय समय पर, और वही इस निराकार स्वरूप में किसी संत के स्वरूप का यहाँ पर अवतरित होता है। और उस ऐसे संत के सानिध्य में लोग कृतार्थ होते चले जाते हैं, कुछ के कुछ होते चले जाते हैं। परम भागवत पंडित जी महाराज कहा करते थे, पानी की एक छोटी सी बूंद थी, किसी को दया आ गई, समुद्र में छोड़ दिया, बिंद सिंध हो गई। उस छोड़ने वालों को लाखों दुआएं देने लगी, अब तो वो समुद्र हो गई, सागर हो गई। समुद्र में वो सामर्थ्य नहीं थी कि उस बूंद के पास जाकर के अपने को मिला पाता। बूंद में वो का शक्ति थी कि वो समुद्र तक पहुंच पाता। किसी की कृपा हो गई, उसे उस गंभीर जल में प्रवाहित कर दिया, कृतार्थ हो गए। वो यही करते हैं। कैसे भूले भटके लोग जो है गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, बस कृपा करते हैं, उनको दा करते हैं, ऐसे आनंदमय सागर में डुबकी लगाते कृतार्थ हो जाते हैं, कुछ के कुछ ही बन जाते हैं, जीवन बदल जाता है, जीवन लाभ प्राप्त कर जाते हैं। जैसे कि तड़पती हुई नीम को कोई जलाशय में छोड़, गहरे जल में छोड़ दे, ऐसे ही गुरु भी यही कृपा करते। परम समर्थ गुरु महाराज की वाणी देखें, वो यही कहते हैं, गुरु कुछ करता नहीं है, वो तो अपनी निशब्दता की वाणी में अपनी अलौकिक शक्तियों के सहारे शिष्य को ऊपर खींचे लिए जाता है और उन सारे स्थानों की सैर करा देता है जो पुस्तकों में पढ़ने से प्राप्त हुआ। ऐसे गुरु के लिए, ऐसे उन महान सामर्थ्यशाली महापुरुषों के लिए क्या श्रद्धांजलि दे पाएंगे और क्या कह पाएंगे हम सब? प्रश्न ये होता है, तो कहते क्यों हैं? कहते इसीलिए है कि उस कहने में जितना भी कह पाते हैं उसमें स्वयं को रसानुभूति होती है, उनकी कृपा का एक एहसास होता है। ऐसे थे वो, इस तरह के थे। हम गुरु के ध्यान में बैठते हैं, कृपा होती है, तब कोई ध्यान रख पाता है,
लेकिन परम समर्थ प्रेम मूर्ति डॉक्टर साहब कहा करते थे कि ध्यान तो करो ही करो, लेकिन चिंतन पड़ना आवश्यक है। चिंतन तो कभी भी किया जा सकता है। ध्यान के लिए समय की आवश्यकता है, प्रातः सायं या अन्य समय पर समय देना। चिंतन कभी भी कर सकते हैं। पंडित जी महाराज कहा करते थे, जैसे किसी को पान खाने की आदत है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, पान मंगा लिया, पान खा रहे हैं, रस प्राप्त हो रहा है, काम और अच्छी तरह से करते जा रहा है। चिंतन से यही सब कुछ प्राप्त होता है। उसमें तल्लीनता हो जाती है, कौन काम कर देता है, क्या हो रहा है हमारे द्वारा, हम समझ नहीं पाते कैसे ये सब कुछ पूरा होता है। क्योंकि कृपा हो रही है, वो ख्याल आते चले जा रहे हैं, बस परम आवश्यक है। उसी के लिए हम सब भी एकत्रित होते हैं। घर पर भी ख्याल करते रहते हैं, अरे भंडारे में गए थे ऐसे दर्शन थे, अरे उस वक्त गुरु महाराज के समय में भी हमने ऐसे दर्शन, क्या जमाने की बात थी, कैसे कैसे दर्शन थे, क्या दर्शन अभी बनी है, लेकिन हमारी नजर में कुछ फर्क आ गया है, इसलिए कुछ और देख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं गए नहीं हैं, विराजे हुए हैं, विराजित हैं, और विराजेंगे ही हमेशा। कृपा जो करनी है उनको, लेकिन हमारी आंखों में फर्क आ गया, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे। जब वो कृपा करते हैं तो वो दृष्टि बदल जाती है, नजरें बदल जाती हैं, नजारे बदल जाते हैं, फिर उन्हीं नजारों में सब कुछ वही दिखलाई देने लग जाता है, क्योंकि उनको वो परम समर्थ के जमाने में दिखाया है। उन महापुरुषों की जो दृष्टि प्राप्त हो गई, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आते हैं। कृपा करें, दया करें, तीन चीजें आवश्यक हैं इसके लिए। पहली चीज तो यही है कि शास्त्रीय भाषा में जैसे निज कृपा है, दूसरी है गुरु कृपा, और तीसरी होती है ईश कृपा। निज कृपा का सरल अर्थ यही है कि हमारे अंतर में बलवती जिज्ञासा का एक कचोट हो, अंतर में जानने की बलवती इच्छा हो, और जो इस तरह की जिज्ञासा अंतर में होगी बलवती, तो जानने वाले भी मिल जाएंगे। ऋग्वेद में सूत्र आता है, जानताम संगमे मई, उन जानकारों के समक्ष बैठ जाओ, फिर कुछ करना ही नहीं है। सो जाना ही ये देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जान वही पाते हैं जिनको जना दिया जाता है, जिनको वो कृपा हो जाती है। साधना कर्म साध नहीं है, श्रम साध न होकर के वो कृपा साध है। किसी की कृपा की ओर देखते रहे, उनकी ओर दर्शाई निजी आंखों से देखते रहे, बस वो भी साधना, उसी के लिए तो सब कुछ है। और महाराज से कई प्रश्न किया किसी ने कि मन लगता नहीं है, क्या करें? अरे कि मन तो हम नहीं लगने देते, मन लगने लग जाएगा तो तुम अहम हो जाएगा। अरे आज तो हमने साधना में ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली, ये हो गया। हम तो ये चाहते हैं कि साधक हमारी ओर दर्शाई दृष्टि से देखता है, बस उसी का प्रयास तो है साधना, और कुछ नहीं। कैसे ही हमारे अंतर में विचार आते हैं कि बस उसी की रूप माधुरी की ओर टकटकी लगाई, जैसे कि स्वाति नक्षत्रों पपिया देखता रहता है, चोट खुली रहती है उसकी कि कब वो बूंद गिरे और मैं प्रकाश हो जाऊं, तो दर्श कर। ऐसे ही जो शिष्य उनकी ओर देखते रहते हैं वह प्रकाश हो जाते हैं। परम भागवत पंडित जी महाराज, बड़े भैया साहब, मझले भैया साहब, छोटे भैया साहब, उसी से महापुरुष थे। बिहारी जी, क्या कहा जाए महापुरुषों को, उधर ही। एक बार ऐसे ही परम पूज्य छोटे भैया ने गुरु महाराज से पूछा, इस समय
सत्संग में सबसे अच्छी स्थिति किसकी? पंडित जी महाराज के लिए कहा उन्होंने। गुरु महाराज ने कहा इस समय बिहारी जी और पंडित जी बोले। फिर आगे कहने लगे कि बिहारी जी में जलाली मात्रा अधिक है, पंडित जी में जमाली मात्रा अधिक है। हमने एक बार पंडित जी से कहा भी था कुछ जमाली मात्रा उधर दे क्या, जलाली आपको इधर दे, तो हाथ जोड़ेंगे। पंडित महाशय कहा कि जैसा आपने बनाया है वही ठीक है। तो गुरु निर्माण करता है, कुछ का कुछ बना देता है। जैसे कोई चित्रकार मूर्तिकार किसी मूर्ति को चिढ़ता है, बनाता है, तो उसमें बार बार देखता है कि कभी कभी जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है फिर भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसे देखता है, निहारता रहता है, अरे ये कुछ उसको ठीक करता है और ऐसा बना देता है जैसे। तो वो हृदय की भावनाएं कैसे कोई स्थिति प्राप्त होती है? क्योंकि गुरु तो एक मॉडल है, गुरु महाराज लिखते हैं, उस मॉडल की तरफ हम देखते हैं और कुछ नहीं करना, हो गया काम, उसी की आवश्यकता है। क्या मांगे इस दर से, क्या प्राप्त नहीं है, उनकी कृपा से सब कुछ। लेकिन हाल वही रहता है जैसे किसी ने कहा है, बहुत मांगा बहुत पाया मगर घट भर नहीं पाया, जलाए दीप अनगिनती मगर कम हट नहीं पाया। हमारी स्थिति ऐसी ही है, ये घट कहाँ भर पा रहा है। पिता से पुत्र मांगता ही रहा, वो देते ही चले गए। कोई ऐसा क्षण नहीं आया उनके सामने खड़े होकर के कुछ न मांगना होता, तब देखते क्या प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही उन गुरु महाराज के समक्ष हम खड़े हो जाए, बहुत कुछ मिल गया है लेकिन संतुष्टि कहाँ है। अब तो वो चाहिए जिससे उस अंतर में वो संतुष्टि आ जाए, अंतर कृष्ट हो जाए। चरण दास लक्ष सैजो बाई भाई से रानी कहती है गुरु भक्ता सैजो बाई कि चरण दास जैसे भगवान स्वरूप गुरु को देख करके मैं तृप्त हो गई, सिरानी शांत हो गई, संतुष्ट वो सर्वंग मुनि सुनते हैं कि भगवान राम आ रहे हैं, वन में पधार रहे हैं, बस उधर ही देखते रहते थे। चितवत पंथ रहो दिल राती, अब प्रभु देख छुड़ानी चाहती। मैं तो रास्ते में बार बार दिन रात यही देखता रहता था, अब आए आप, अब आए, अब आए। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके दर्शन से मेरे हृदय तृप्त हो गया है, शांत हो गया। वही आकांक्षा हम आप सब लेकर के यहाँ पर बैठे, कृपा की भीख मांगते रहे। बस क्या कुछ प्राप्त होगा कहने में नहीं आता है। उसी के लिए समय भी हम सब बैठे उनके सामने। कैसे बैठे? जैसे छोटा सा बालक माँ के सामने बैठ जाता है, वाणी भी विकसित है नहीं, आंख से आंसू ही गिर जाते हैं, माँ हमको समेट लेती है। ऐसे ही हमारे साथ भी ऐसा हो पाए काश कि आपकी याद में हमारी इन आंखों से भी कभी होता नहीं, एक अष्टपक पड़े। उसी के लिए समय बैठकर प्रार्थना करें। कैसे बैठे? उसी की विधि जो उन्होंने कृपा करके हम सबको बतलाई थी, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है सभी भाई बहन इस समय उसी क्रिया को करने का प्रयास करेंगे।
और क्रियाओं में जो बद्धचित्त रहते हैं आगे पीछे कर सकते हैं। मन एक है, एक समय में एक ही तो कार्य कर पाएगा। इसलिए आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, गुरु महाराज की कृपा है, वातावरण चार्ज हो चुका है, बस शांति चाहिए हुई है। प्रार्थना यही है कि जैसे कहा जाए वैसे ही करने समय एक आसन से बैठ जाए। स्थिर सुखम आसन, आसन स्थिर और सुखमय हो, किसी विशेष आसन लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे बैठ सकते, धीरे से अपने नेत्र बंद कर लें, किसी तरह का टेंशन या दबाव नहीं, आराम से बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए समय। और ऐसा दर्शन करें कि सामने से परमात्मा का गुरु महाराज का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लय हो रहे हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी जो भाई बहन जानते हैं एक स्वर में कहेंगे, नहीं जानते हैं ध्यान में चले जाएंगे। प्रार्थनाओं की समाप्ति पर यह क्रिया चलती रहेगी, सर्वत्र शांति आ जाएगी, गहरे ध्यान में चले जाएंगे, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा जब तक इधर से बंद करने का निवेदन न किया जाए। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, नए भाई बहनों के लिए विशेष करके एक आसन से बैठ जाएं, धीरे से नेत्र बंद कर लें और ऐसा दर्शन करें, ऐसा विचार करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लय हो रहे हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, भाई बहन जानते हैं एक स्वर में कहेंगे, नहीं जानते हैं ध्यान में चले जाएं। प्रार्थनाओं की समाप्ति पर भी यह क्रिया चलती रहेगी जब तक इधर से बंद करने का निवेदन न किया जाए। ध्यान आंख बंद करके ही कर।
Sa